नमस्कार। स्वास्थ्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आ, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दा पे चर्चा करेंगे जो कि भीषण गर्मी में आज लू के कारण बहुत सारे जाने जा रही हैं और हम आए दिन पढ़ रहे हैं कि पूरा अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है हीट वेव के कारण, लू के कारण। तो मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कि किसी की जान बचा सकती है। ये सब कोई जानते हैं कि गर्मी में ना निकले, धूप में ना निकले, सर पे कोई रुमाल रखें, कपड़ा रखें, अपने आप को हाइड्रेट करें, पानी खूब पिए, नींबू पानी पिए, नमक डाल के पानी पिए, ग्लूकोन डी पिए। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बताऊंगा कि जो कि किसी की जान बचा सकती है। जनरली कभी लगता है हम गर्म से आते हैं तो या किसी को लगता है कि हीट वेव से लू लगा हुआ है काफ़ी, तो उसे एकदम ठंडे पानी से नहा दो या ठंडे तौलिया उसके शरीर में लपेट दो, उसके बदन पे लपेट दो। इससे कभी कभी ये जो अगर हम करेंगे, ठंडे तौलिए से लपेट देंगे तो शायद उसकी जान बचाने के बदले हम उसकी जान ले लेंगे। आप बोलिएगा डॉक्टर साहब ये तो गर्मी से आया है, लू लगा हुआ है, तो हम ठंडा तौलिया, बर्फ में भींगा हुआ तौलिया इसके देह में लपेट दिए तो हम कैसे इसको मार दिए। शरीर का थर्मोस्टेट अगर पढ़िएगा, शरीर का थर्मोस्टेट डिटेल में, जैसे थर्मोस्टेट एक इक्विपमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे को स्टेबलाइज करता है। तो शरीर का जो थर्मोस्टेट है जहां से कि इजीली हीट का एक्सचेंज हो सकता है, वो है हमारा ट्रंक। नहीं, ये वैसे पार्ट है जहां से कि हीट निकलेगा, जहां से कि शरीर की हीट को निकलना है। तो हम इसी को अगर ठंड से, अगर हम ठंडी तौलिया से लपेट देंगे तो शरीर शायद उस वक्त कंफ्यूज हो जाएगा और इनर हीट को रिटेन करके रखेगा। अगर कभी भी लगे तो कौन सा वैसा पार्ट है जिसको कि ठंड करना है। कभी लगे कि कोई लू लगा है, कोई बहुत बीमार है, तो आइस वाटर या बहुत ठंडी पानी में उसके पैर के तलवे को, इस तलवे को डुबा दे एक बाल्टी में ठंडा, और इस दोनों हाथ को, उसको कुर्सी पे बैठाए, नीचे बाल्टी में एकदम बर्फ वाला पानी रखे, दोनों पैर को उसमें डालें। हमारा जो हीट का एक्सचेंज होता है जो शरीर में, वो है हमारा ये पार्ट, जो अगर हम ठंडी पानी में किसी चीज को रखेंगे तो इस हाथ को रखना होगा और इस पैर को, बाकी पार्ट्स को खुले रखने होंगे ताकि वहां से हीट रिलीज हो। हम ठंडी तौलिया में लपेट देंगे बॉडी को या ठंडी पानी से इसको पोंछेंगे तो जो हीट जितना तेजी से निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। बॉडी का टेम्परेचर फिर लो नहीं उतना हो पाएगा, इनर टेम्परेचर उतना तेजी से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका अगर हम बायोलॉजी में जाएंगे, मेडिकल साइंस में जाएंगे, तो यहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं और पैर के जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं, इनको हम ग्लैब्रस पार्ट बोलते हैं, ग्लैब्रस मेडिकल साइंस में। तो यहाँ पे के जो ब्लड वेसल्स की नलियां होती हैं वो डायरेक्ट आर्टरी, जो कि हार्ट से गर्म खून को लाता है ऑक्सीजन वाला, और डायरेक्ट वेन में जाता है। बाकी ये सब में, ये में पूरे बॉडी में हार्ट से निकल के आर्टरीज, कैपिलरीज बनती है जो कि मसल्स में छोटे छोटे लेयर्स में बढ़ जाती है। फिर वहां इस पार्ट में डायरेक्ट वो वेन्यूल्स में आ जाती है, वेन्स में आ जाती है। इसलिए तुरंत अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो तुरंत मेरा मेन ब्लड स्ट्रीम ठंडा होगा और वो ब्लड, ठंडा ब्लड पूरे शरीर में दौड़ेगा। और जब इनर टेम्परेचर, जो कोर टेम्परेचर है, वो नीचे आएगा। अगर इसको हम किसी को ठंडे तौलिए से लपेट दिया, पूरा बॉडी को ठंडे पानी से पोंछेंगे तो कोर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर तो कम जाएगा, कोर टेम्परेचर आपका हाइयर ही रहेगा और मरीज शायद लू लगने से मर जाएगा। और शायद आप पूरे, एक वो दूसरी बात है कि उसको बर्फ वाले पूरे टब में उसे
नहला दे, उसे डुबा दे, वो दूसरी बात है, उसमें कोर टेम्परेचर। लेकिन अगर पूरे बॉडी पार्ट्स को अगर हम कर रहे हैं तो कोर टेम्परेचर अंदर में थर्मोस्टेट मैकेनिज्म से वो उतना नीचे नहीं जा पाएगा, बशर्ते कि हम इस ग्लैब्रस पार्ट को, इसको बाल्टी के ठंडे पानी में रखें, दोनों पैर को ठंडे पानी में रख दें, बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो वेन्स, आर्टरी डायरेक्ट वेन से कनेक्टेड है, वो ठंडा ब्लड सीधे हार्ट में जाएगा और फिर पूरे बॉडी में वो ठंडा ब्लड को पहुंचाएगा, ताकि कोर बॉडी टेम्परेचर को नीचे लाना है। हीट वेव से मौत, जो हाइपरथर्मिया जिसको बोलते हैं, हाइपरथर्मिया मेडिकल टर्म है, कोर बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है। तो इस टेक्निक को करने से ठंडे, एक बाल्टी में ठंडा पानी लेके, आधा बाल्टी ही लेके दोनों पैर को डुबा दीजिए और उसके दोनों हाथ को डुबा दीजिए, 10 मिनट कीजिए, शायद हीट वेव से मरने से वो आदमी बच जाएगा, बशर्ते कि आप ठंडा तौलिया लपेटे ठंडे पानी से पोंछे, इससे शायद उसको आप मौत के करीब और ले जाइएगा, क्योंकि कोर टेम्परेचर उसका नीचे नहीं जाएगा, बशर्ते ऊपर मेंटेन रहेगा। छोटी सी पद्धति है, अपनाइएगा, बहुत लोगों को, अपने जानने वाले को इसको फैलाएं, ताकि अपने जानने वाले को, अपने चहेतों को लू लगने से बचा सके, लू के कारण, हीट वेव के कारण जान की खतरा को आप बचा सके। सिंपल साइंटिफिक मेथड है, थर्मोस्टेट मैकेनिज्म, बॉडी के कोर टेम्परेचर को कैसे नीचे करना है, इसको जाने और अपने चाहने वाले को हीट वेव से बचाएं। धन्यवाद।